इनफैक्ट मेरा व्हाट्सएप का वॉलपेपर भी सरस्वती माता की फोटो है। अच्छा, क्या बात है। स्कूल का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जो आपने बेहतर तरीके से अनुभव किया हो। 11वीं क्लास में मैं 2 बार फेल हो गया। क्या बात कर रहे प्री-बोर्ड हो? में मैं बीएसटी एक था सब्जेक्ट, उसमें 2 बार दोबारा फेल हो गया। अच्छा जी। प्री बोर्ड्स के आसपास तब मुझे लगा पहली बार कि मैं कर सकता हूँ। अच्छा। अगर मुझे याद है कि मैं एक हफ्ता घर में ही रहा छुट्टी मार के स्कूल से, अच्छा। और मैंने बस पढ़ाई करी अच्छा। अपनी क्लास में, एंड आई स्कोर्ड 95 व्हिच वाज वेरी हाई। मेरी पढ़ाई हुई थी कोलकाता में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से, अच्छा। IIFT। इट्स अ गुड नेम, इट इज मोर फेमस फॉर MBA कोर्स, पर वहाँ पे MA को भी अच्छा होता है, इट्स वेरी रिगरस एंड वो फर्स्ट जॉब आपने कहाँ पे की थी? उस कंपनी का नाम था, आई वुड नॉट लाइक टू वैसे इम्पार्ट, बट अच्छा। पर वहाँ पे उन्होंने इतना मुझसे काम कराया हाँ। कि 12 बजे कॉल आ गया, और नाइट में? हाँ 1 बजे तक कॉल पे बैठे हैं और सुबह दोबारा उठ के 7 बजे ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। मतलब परेशान करके रख लिया है। तो बिल्कुल, तो 4 महीने के बाद ही मैं जॉब छोड़ दी UPSC के लगे बिना जॉब के। ये मेरी एक्चुअली प्रेजेंट जॉब रिसर्च फील्ड में काम था इनका, और ये मतलब इकोनॉमिक्स की फील्ड है। 12वीं क्लास में मतलब आई स्कोर्ड 98 इकोनॉमिक्स में बोर्ड। ऐसा तो नहीं है ट्रम्प जो टैरिफ लगा रहे हैं इस चीज का, वैसा ही है? हाँ, अच्छा। इंडिया को कितना लगाना चाहिए ऐसे करके। अच्छा। फुटबॉल प्लेयर। अच्छा। अभी भी मैं फुटबॉल खेलता हूँ। क्या बात है। बाहर जाके सारे मेरे दोस्त फील्ड में ही बने। मेरे पापा प्रिंसिपल है, मेरी मम्मा टीचर है। क्या बात है। तो फिर तो टीचर घर ही में मिल गए। मेरे घर में सारे PhD। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्ते। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना जीवन का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करने के लिए एग्री हुए। तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन रहेगा कि आप अपना पर्सनल जो वो है ना, जहाँ से आपने शुरुआत की, मतलब स्कूल का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जो आपने बेहतर तरीके से अनुभव किया हो, मतलब स्कूल का। जी बिल्कुल। तो स्कूल में जब मैं था तो मैं मतलब ऐसा पढ़ता ज़्यादा नहीं था। अच्छा अच्छा। तो मैं पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर, और 11वीं क्लास में मैं 2 बार फेल हो गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो 11वीं में 2 बार फेल हुआ। 12वीं का जब एग्ज़ाम था तो प्री बोर्ड होते थे उस समय। हाँ। तो प्री बोर्ड में मैं BST एक था सब्जेक्ट, उसमें 2 बार दोबारा फेल हो गया अच्छा जी। प्री बोर्ड्स में। अच्छा जी। फिर मैंने आखिरी में आके पढ़ाई करी बोर्ड्स के लिए, जो फाइनल एग्जाम होता है, तो उसमें आई स्कोर्ड वेरी वेल। अच्छा। उसमें आई स्कोर्ड 95 के आसपास। तब मुझे लगा पहली बार कि मैं कर सकता हूँ। अच्छा। अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं कर सकता हूँ, बिकॉज आई नेवर स्टडीड उससे पहले। पर जब मैंने करा, बिकॉज मुझे याद है कि मैं एक हफ्ता घर में ही रहा छुट्टी मार के स्कूल से। अच्छा। और मैंने बस पढ़ाई करी। अच्छा। और उससे पहले आई थॉट कि मतलब ये तो पढ़ाई तो मेरे से हो ही नहीं पाएगी। अच्छा। आई वॉज वेरी एवरेज या बिलो एवरेज ही कई जगह पे। पर BST का वो एग्ज़ाम मुझे अभी भी याद है, बिकॉज उसमें मैंने एक्सेल किया था। अच्छा। अपनी क्लास में, एंड आई स्कोर्ड 95 व्हिच वाज वेरी हाई मेरे लिए उस समय। अच्छा। तो उससे मैं थोड़ा सा चेंज हुआ, देन आई स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली। उस 12वीं के बाद से, उससे पहले मैं ऐसे ही था। 12वीं से पहले आप बेसिक मतलब अंदर से वो फील ही नहीं था, नॉर्मली आप रहते थे। हाँ। नॉर्मली भी क्या, आई वाज बिलो एवरेज। अच्छा जी। नॉर्मल भी नहीं। अभी भी आई वुड से आई एम एवरेज ओनली, बट आई एम बेटर देन बिफोर। अच्छा। तो कॉलेज आपने पहला कहाँ से किया? कॉलेज मेरा तो आफ्टर 12th आई जॉइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स फ्रॉम शिवाजी कॉलेज। अच्छा। शिवाजी कॉलेज में था मैं 3 साल। मैंने वहाँ से अपना कोर्स पूरा किया। अच्छा। ये शालीमार इधर दिल्ली से ही? हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अच्छा। उसके बाद मैंने निकलते ही कॉलेज से जॉब स्टार्ट कर दी थी। और मेरी जॉब थी दिल्ली में ही थी। अच्छा। बैंक में जॉब थी छोटी सी। अच्छा। फर्स्ट जॉब आपने कहाँ पे की थी? उस कंपनी का नाम था, आई वुड नॉट लाइक टू वैसे इम्पार्ट, बट इट वाज अ जॉब इन अ बैंक, और वो बहुत ऐसे बेसिक सैलरीज होती है वो मुझे पे करते थे, आई थिंक 20-30 हज़ार के आसपास। और फिर आई वाज वर्किंग देयर, और 4 महीने मैंने वहाँ पे काम किया बस। 4 महीने का मुझे लगा कि अब मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मुझे और कुछ करना है, कि मुझे अभी मास्टर्स करनी है और मुझे और इकोनॉमिक्स जानना है। अच्छा। क्योंकि मेरे टाइम पे कोविड आ गया था। अच्छा। और हमारी पढ़ाई रुक गई थी उसकी वजह से।
तो हमारा एक सेमेस्टर पूरा ऑनलाइन हो गया था। हाँ हमारे एग्जाम भी नहीं होते थे। हाँ, कोविड में ही ऑनलाइन सिस्टम सारा चालू हुआ था एक ज़्यादातर। एग्जाम पे हमारा कैंसिल हो गया था। अच्छा। तो उसकी वजह से मुझे लगा कि मेरे इकोनॉमिक्स जो मेरा पैशन, मतलब मुझे लगता था मेरा पैशन है, अभी मुझे लगता है मेरा पैशन इकोनॉमिक्स ही है। तो मुझे लगा मैंने आज तक वो कभी पढ़ा ही नहीं है इकोनॉमिक्स। अच्छा तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं मास्टर्स करूंगा इकोनॉमिक्स में। अच्छा एंड देन 4 महीने के बाद ही मैं जॉब छोड़ दी वो वाली, और अच्छा। मैं पढ़ने लग गया। फर्स्ट वाली है ना? हाँ, फर्स्ट वाली जॉब छोड़ के पढ़ने बैठ गया। एंड देन आई क्लियर्ड अ कपल ऑफ एंट्रेंसेस MA इकोनॉमिक्स के, नॉट द हाईएस्ट कॉलेजेस बट आई गॉट इनटू अ वेरी डिसेंट कॉलेज। मेरी पढ़ाई हुई थी कोलकाता में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से, अच्छा। IIFT। इट्स अ गुड नेम, इट इज मोर फेमस फॉर MBA कोर्स, पर वहाँ पे MA को भी अच्छा होता है। इट्स वेरी रिगरस एंड वो अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा। तो इनफैक्ट माई फर्स्ट ऑप्शन वाज कोलकाता। तो उसमें ये कॉलेज दिल्ली में भी है, हाँ। पर मेरा मन था कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूँ, बिकॉज मैं बाहर का कुछ एक्सपीरियंस भी हाँ। ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आप थोड़ा दूर यहाँ से जाते हो तो काफ़ी चीज़ें मेंटेन करना पड़ता है ना, वो चीज़ उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मेरा- अभी मेरा प्रेजेंट पूरा टाइम में आप बचपन क्या कर रहे हैं? दिल्ली में ही था। अभी प्रेजेंट टाइम में अभी मैं एक और जॉब कर रहा हूँ एक्चुअली, रिसर्च फील्ड में ही, अच्छा। जो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। अच्छा, पर अच्छा। ऐसा अभी था नहीं यूजुअली, मतलब अच्छा। हमेशा ऐसा नहीं था। तो आफ्टर माई मास्टर्स जो मैंने कोलकाता से करी, उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग इन मुंबई। अच्छा। मुंबई में एक फाइनेंस की कंपनी थी, उसके लिए आई यूज्ड टू वर्क एंड दे पेड मी डिसेंट सैलरी, मतलब एज अ स्टार्टी, एज अ जॉइनी सैलरी ठीक था, अच्छा था इनफैक्ट। अच्छा अच्छा। पर वहाँ पे उन्होंने इतना मुझसे काम कराया हाँ, कि 12 बजे कॉल आ गया, और नाइट में? हाँ 1 बजे तक कॉल पे बैठे हैं, और सुबह दोबारा उठ के 7 बजे ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? तो मुझे लगा यहाँ पे मेरा ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा। वो काम अच्छा था, पर फिर वो काम इतना ज़्यादा हेक्टिक था। ऊपर से जो वहाँ पे लोग थे ना, इट वाज अ कॉर्पोरेट फील्ड एंड इट वाज अ स्टार्टअप। तो उन लोगों ने इतना मतलब करा हुआ था कि इस समय कॉल किया, हर मिनट का हिसाब दो, हर मिनट का हिसाब दो कि तुम इस समय क्या कर रहे हो। जैसे हर आधे घंटे में एक कॉल, मतलब परेशान करके रख लिया है। तो बिल्कुल। तो मुझे लगा कि मेरे से हो नहीं पा रहा। अच्छा अच्छा। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसका एक एग्ज़ाम क्लियर हो गया बहुत अच्छा, गवर्नमेंट जॉब का, अच्छा UPSC के थ्रू। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगा अगर ये कर रही है तो फिर हाँ, आई शुड गिव इट अ ट्राई। हाँ, बिल्कुल तो सही। मैंने उस दिन से मैंने 2 हफ्ते बाद अपनी जॉब छोड़ दी, अच्छा, और मैं दिल्ली आ गया बिना जॉब के। क्या बात। फिर मैं यहाँ आके पढ़ने लगा, दिल्ली आके पढ़ने लगा था। दिस वाज फरवरी इसी साल का, 2025 का फरवरी, अच्छा। जब मैं दिल्ली आया था। फिर मुझे घर पे 2 हफ्ते हो गए थे बैठे बैठे, और मैं पढ़ रहा था, पर मेरे से ना ऐसे वो दिन और रात का शेड्यूल सब बिगड़ गया कि तुम कब सो रहे हो कब उठ रहे हो, कोई पैटर्न नहीं है, डिसिप्लिन नहीं था। तो उसके लिए आई थॉट कि ऑल्सो आई वांटेड अ प्लान बी, कि अगर ये काम नहीं करता है तो फिर मेरे पास उस समय कुछ हो। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने यहाँ पे एक जॉब ली NCAR में। अच्छा, हाँ, वो किस चीज़ की जॉब थी? जो ये मेरी एक्चुअली प्रेजेंट जॉब है। अच्छा, Research जो field आपने में। ली जॉब बता रहे हो आप। ये वाली जो अभी जहाँ पे मैं अभी अच्छा। काम करता हूँ, हाँ हाँ हाँ। ये रिसर्च फील्ड में काम था इनका, और ये मतलब इकोनॉमिक्स की फील्ड है, तो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा और लगता। इसमें द वेरी गुड थिंग और द मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट हियर इज कि आई हैव टाइम इन माय हैंड। अच्छा, अपने हाथ में टाइम है, हम जब अपने हिसाब हाँ। से मेंटेन कर सकते हैं जो अभी भी। जैसे आज भी मैं हाँ। अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 10:30 बज रहे हैं, हाँ हाँ और मेरा ऑफिस 9:30 बजे स्टार्ट होता है। पर हाँ, दे अलाउ यू टाइम विद अ डिसेंट पे। तो अच्छा। यहाँ रह के मैंने पढ़ाई करी है अभी, चल रही है मेरी पढ़ाई साथ साथ इसके। साथ साथ अभी आप स्टडी भी कर रहे हो? हाँ हाँ। अच्छा, पढ़ाई भी कर रहे हो, क्या बात है। हाँ। बहुत अच्छी बात है। मतलब आप एक टाइम ऐसे थे इंटर में कि आप समझ लो वो आपको कुछ पता ही नहीं था लाइफ में जाना कहाँ है, बट हाँ, उसके बाद नहीं। रियलाइज हुआ। मतलब ऐसा क्या फील हुआ, कोई चीज आपको क्लिक कर गई होगी, जैसे कोई पर्सन होगा या कुछ आपने कोई वीडियो देख लिया या स्टोरी कोई पढ़ लिया, बुक पढ़ ली, तो उस चीज से आपको रियलाइज हुआ होगा कि यार हम किसी चीज के लिए बेहतर भी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा क्या क्लिक किया था आपको? तो मुझे जो ऐसा क्लिक करा वो तो बेसिकली इकोनॉमिक्स फील्ड में ही था। हाँ हाँ हाँ। कि
मेरा बचपन से होता है कि मैं रिसर्च में ही जाऊँ। बचपन से तो नहीं, पर मुझे बचपन- लगता था कि 12वीं क्लास में आते आते आई वाज लाइक कि मुझे इकोनॉमिक्स पसंद है, और मतलब बिना इकोनॉमिक्स पढ़े हुए आई कुड अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स। अच्छा, समझ सकते हो तो मतलब। 12वीं क्लास में भी मतलब आई स्कोर्ड 98 इकोनॉमिक्स में बोर्ड्स में अपने, अच्छा जी। बिना बिना ऐसे कुछ ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई करे। अच्छा, हाँ, मतलब एक तरीके से आपको पैशन टाइप में हो गया। तो मतलब मुझे ना समझ में आता है इकोनॉमिक्स, बहुत समझ अच्छे में से। आता है ऐसे हाँ, समझ गया। कि बेसिक क्या है और ग्रास रूट लेवल पे कैसे जाके काम हो रहा है। तो मुझे मन था कि मैं रिसर्च में ही जाऊँ और ऐसी चीज़ों पे काम करूँ, जैसे जो गरीबी हटाने के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं। वो तो है। लोग रिसर्च करते हैं कि हमें ये लाना चाहिए, वो लाना चाहिए, उसके बारे में वो कैसे करते हैं और उसमें क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मुझे बहुत ऐसे प्रभावित करती थी चीज़ें। अच्छा, और अभी आपने किस किस चीज की रिसर्च कर चुके हो? जैसे अभी जो हमारा करंटली चल रहा है वो तो यही है कि जैसे जो इरिगेशन, जो फसल बीमा योजना, हाँ, जो agriculture। इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं, हाँ 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 वो हाँ। काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको और बेहतर काम कराने के लिए या उनको और बेहतर जज करने के लिए उनका परफॉर्मेंस हमें क्या पैरामीटर्स चेक करने चाहिए। अच्छा। ऐसा ऐसा करके हमारे रिसर्च चल रहा है। उसके बाद हमारा एक और अभी आने वाला था कि टैरिफ रेट पे, वो थोड़ा बाहर का हो गया, इंटरनेशनल हाँ, टैरिफ ट्रेड का हो गया। ऐसा तो नहीं है ट्रम्प जो टैरिफ लगा रहे हैं इस वैसा चीज ही का? वैसा ही है। हाँ, अच्छा इंडिया को कितना लगाना चाहिए ऐसे करके। अच्छा हाँ, अच्छा। तो आप एक चीज बताइए, जब आपने कॉलेज किया, कॉलेज तो आपने दिल्ली से किया, कॉलेज में आपके फ्रेंड्स कैसे कैसे थे? फ्रेंड्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मतलब मोस्टली क्या होता है, लोग फ्रेंड्स हर तरीके के बनाते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि एक आधे बनाते हैं, जिनको एक दो पसंद होते हैं, और कुछ लोग दो चार भी बनाते हैं, बट सबका अपना अपना तरीका होता है। तो आपके फ्रेंड्स कैसे थे? आपको इंक्रीज करते थे, आपका सपोर्ट करते थे, कैसे थे? आप अपने फ्रेंड्स के बारे में कुछ बेहतर बताना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं स्टार्ट करूंगा स्कूल के टाइम से। हाँ। तो स्कूल से मेरे जो दोस्त थे ना, वो सारे, तो आई वॉज अ फुटबॉल प्लेयर। अच्छा, अभी भी मैं फुटबॉल खेलता हूँ, जैसे क्या बात है। बाहर जाके, और हाँ। फुटबॉल, बैडमिंटन, और मैंने रिप्रेजेंट करा है अपने कॉलेज को कई बार बाहर, और मास्टर्स में भी करा है कई बार अच्छा। एज अ कैप्टन, एज अ वाइस कैप्टन, वट एवर, बट नॉट इम्पॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि मेरे सारे जो दोस्त आते हैं सारे मेरे दोस्त फील्ड में ही बने हैं, फुटबॉल फील्ड में बने हैं। अच्छा, तो मेरे दोस्त कभी ऐसे क्लास में बने ही नहीं है। क्या बात मुझे याद है है। कि अपने शिवाजी कॉलेज के टाइम पे हाँ। आई यूज्ड टू सिट घंटों तक फील्ड में ही, अच्छा जी। क्लासेस मिस करके, और बस बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। अच्छा। और लेकिन पढ़ाई करते थे, पर हम लोग ऐसे पूरे टाइम फील्ड में ही रहे हैं। अच्छा। एक महीना पहले हमारा होता था टूर्नामेंट एक, तो अच्छा। टूर्नामेंट से एक महीना पहले से हम सोचते थे कि अब हम जाएंगे फील्ड में। हाँ हाँ। तो सुबह वैसे मैं उठने पाता हूँ, पर खेलने के नाम पे आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज एट 6, सुबह उठ के 6 बजे जाके खेलना है। तो अच्छा। खेलना ही है। साथ में आपका दोस्त जगाने आता था? नहीं आता था? बिल्कुल आते थे। अच्छा अच्छा। तो मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में वो आपके दोस्त क्या कर रहे हैं? वो सब अभी सारे ही जैसे वेल सेटल्ड है मतलब? हाँ, सब वेल सेटल्ड है। अच्छा। कई लोगों ने MBA करा, कई लोग बिना MBA के भी जॉब में है, पर अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। सेटल्ड, पता नहीं वो सेटल्ड फील करते हैं कि नहीं करते, बट दे आर एट गुड पोजीशंस। अच्छा अच्छा। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी उन लोगों से बात होती ही नहीं होती? अभी थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि वो शिवाजी कॉलेज था, फिर मैं चला गया कोलकाता, अच्छा। फिर वापस आया, फिर मैं मुंबई चला गया, फिर दोबारा दिल्ली आया। तो हम मिले एक बार दिल्ली में आके, हाँ हाँ हाँ। पर मेरे पास भी अभी टाइम थोड़ा कम था, बिकॉज मेरी पढ़ाई थी और मेरे एग्जाम्स थे कुछ, तो मैं थोड़ा कम टाइम दे पाया। अभी वो दिल्ली आए थे मेरे दोस्त जो बाहर के थे, तो दे कॉल्ड मी टू मीट, पर मैं उनसे मिल नहीं पाया, अच्छा। क्योंकि तब मेरा एग्जाम था उसके एक ही हफ्ते बाद। हाँ, वो भी तो बात मैंने है। कहा कि नहीं, अभी तो नहीं हो पाएगा, तो चले गए अभी, मतलब। तो आई हैव टू वेट फॉर अनदर टाइम जब वो वापस आएंगे। पर ऐसा नहीं कि ऐसा तो द गुड थिंग अबाउट फ्रेंड्स जो मेरे बने हैं उनमें है कि दे अंडरस्टैंड कि अगर कोई बिजी है तो इसका मतलब नहीं कि वो तुमसे मिलना नहीं चाह रहा है। हाँ, समझिए, समझ रहा हूँ कि क्या है कि लोग ऐसे नहीं ये हैं। मैच्योरिटी है यार। इवन इफ यू डू नॉट टॉक फॉर मंथ्स, हाँ। तो अगर मैं उसको कल भी करूँगा कॉल, तो हम घंटों बात कर लेंगे। हाँ, समझ गया। ऐसी फ्रेंडशिप होती है जो हाँ। रियल टाइप में होती है, मतलब रियल, मतलब कहने को आपसे वो फ्रेंड आपसे लड़ाई करेंगे, वो लड़ेंगे कि यार तुम मिलने नहीं आते हो, ये चीजें हाँ, हैं, वो बिल्कुल, चीजें हैं,
लेकिन जो आपका रियल एक तरीके से आपका फ्रेंड क्या होता है, फ्रेंड मेरे हिसाब से फ्रेंड आपको इंक्रीज करे और आपकी चीज़ों को समझे, आपकी भावना, आपके जो भी है, मतलब हर एक इंसान का अपना अपना करियर है भाई, उससे रिलेटेड उसमें वो खिलवाड़ नहीं करता। आपसे वो साल में भी एक बार बात करेगा, फिर भी उसको ये नहीं महसूस होगा कि यार नहीं ये तो मुझे टाइम ही नहीं देता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ क्योंकि ऐसे जो फ्रेंड होते हैं वही फ्रेंड लॉन्ग टर्म तक जीवन भर साथ देते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो आपकी फ्रेंडशिप तो बहुत अच्छी है। तो आप एक चीज बताएंगे, अभी प्रेजेंट टाइम में आप ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम करते हो या ऑफिस जाते हो? नहीं, मेरा तो ऑफिस से ही काम होता है। अच्छा, रेगुलरली जाते हो? वर्क फ्रॉम होम पे फिर मैं काम उतना ढंग से हो भी नहीं पाता है। अच्छा मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ऑफिस जाकर ही काम करूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। बेस्ट आपको क्या लगता है, वर्क फ्रॉम होम या जाके काम करना? वर्क फ्रॉम होम में तुम लोग तो मैं हमेशा ये एंडोर्स करता हूँ कि लोग बाहर निकलें घर से। मेरा भी दिल्ली में एडमिशन हो गया था, इसी कॉलेज में मैंने मास्टर्स करी अपने, पर मैंने अच्छा, बाहर अच्छा। जाके पढ़ाई करी। हाँ, तो बाहर निकलने का वो एक्सपीरियंस घर से मेरे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा। हाँ, इनफैक्ट मुंबई में भी जब मैं था अकेले वहाँ पे, तो अकेले संभालना चीज़ों को, खाना देखना, सफाई देखना, टाइम से उठना, किसी पर डिपेंडेंट ना रहना, हाँ, तो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जिसने मुझे थोड़ा मैच्योर बनाया है, सही है। ऐसा मुझे लगता है। तो मैं तो ये एंडोर्स करूँगा कि बाहर जाओ, दोस्त बनाओ और काम करो। उसका कुछ एक्सपीरियंस भी बेहतर होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे लोग कहते भी हैं। बिल्कुल। तो अभी सर आपका क्या आगे का प्लान क्या है? अभी जो मास्टर्स कर रहे हो, आगे का कुछ प्लान है कि अभी मुझे इससे बेहतर ये स्टेप अपनाना है या ये स्टेप उठाना है? जी इसके बिल्कुल। बारे में कुछ बताना चाहोगे? तो अभी जिस जॉब में मैं हूँ, वो जॉब एक तरह से मैंने लिया था बिकॉज आई वांटेड अ प्लान बी कि अगर ये मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलता है अगला, तो मेरे पास ये जॉब हो टू बैक ऑन। हाँ हाँ हाँ। अगर ये नहीं निकलता है एग्ज़ाम, अभी भी मेरा एग्ज़ाम अभी दिसंबर में ही है, अच्छा अच्छा। तो अगर ये नहीं होता है, थिंग्स गो साउथ, तो फिर आई विल हैव 1 year वर्क इसी जॉब में, अच्छा 1 year के आसपास। तो उसके बाद आई विल अप्लाई आउटसाइड रिसर्च फील्ड में, अच्छा अच्छा अच्छा। जहाँ जो मेरी प्रेफरेंस है, एंड आई विल स्टार्ट माई PhD साइड बाय साइड। अच्छा, तो एक चीज बताइए, इसमें ऐसा कुछ होता है कॉलेज के बाद इंटर्नशिप भी वगैरह करनी पड़ती है? इसमें भी ऐसा कुछ होता है? करनी पड़ती है internship। करनी पड़ती है। हाँ। आपने इंटर्नशिप कहाँ से की थी? जैसे कॉलेज से ही की थी? 2 प्रकार की इंटर्नशिप होती है, एक तो कॉलेज से ही लोग करते हैं और एक लोग विद एक्सपीरियंस के साथ करते हैं। तो आपने कैसे की थी? मेरी इंटर्नशिप जो थी मास्टर्स के टाइम पे हमने करी थी, 2 महीने की इंटर्नशिप होती है वो। हाँ हाँ। तो वो मैंने फाइनेंस फील्ड में करी थी एक जगह पे, हाँ, जो कि हाँ। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है। अच्छा तो वहाँ सीखने को तो इतना कुछ था नहीं, अच्छा। थोड़ा बहुत स्लो पेस्ड था। हम्म। पर उसके साथ साथ ही मैंने एक कंसल्टेंट के अंडर काम किया था, तो आई वाज वर्किंग 2 जगह पे, अच्छा और दोनों काम ही ऐसे घर से बाहर निकल गए थे। तो आई हैड टू मैनेज कि अच्छा अब मैं 1 घंटा इसको दे रहा हूँ, अब मैं 6 घंटे ऑफिस में, तो मैं बाकी के 4 घंटे वहाँ पे जाऊँगा पहले, फिर घर जाऊँगा, ऐसे करके। मतलब मैनेज करके चलते थे आप हाँ। प्रॉपरली? तो वो थोड़ा हेक्टिक था। पर द सेकंड इंटर्नशिप जो थी मेरी, जो कंसल्टेंट के साथ थी, वहाँ से मुझे सीखने को काफ़ी चीज़ मिली थी। अच्छा, तो वैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है कि इससे बिजनेस फैमिली है? नहीं, मेरे job family? दोनों पेरेंट्स, मेरे पापा प्रिंसिपल है, मेरी मम्मा टीचर है। क्या बात है! तो फिर तो टीचर घर ही में मिल गए। मेरे घर में सारे PhD हैं, तो फिर अच्छा हमारे जी। घर में इस चीज़ को बहुत एंडोर्स करते हैं कि तुम पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, सिर्फ पढ़ाई तुम्हें आगे लेके जाएगा, तो पढ़ाई को। इनफैक्ट मेरा व्हाट्सएप का वॉलपेपर भी सरस्वती माता की फोटो है। अच्छा, क्या बात है! मतलब आपको बचपन से ही वो चीजें मिल गई जो लोग बाहर पैसे दे के ढूंढते हैं, मतलब बिल्कुल, उसको तो मिलती वो है। डायरेक्शन तो मेरे पास था कि पढ़ाई ही है मेरे लिए, क्योंकि बिजनेस नहीं था घर वालों का, which I don't think it's a demerit for me, बिकॉज मुझे पढ़ने का मौका मिला, अच्छा, और ये भी बहुत बड़ी बात है इंडिया में। नहीं तो फिर आप, मेरे ये नहीं समझ में आया, जब ऐसी बात आप बोल रहे हो तो आप इंटर तक कैसे नहीं होती पढ़ाई में उतना वो इन्वॉल्व हो पाए? क्योंकि फैमिली आपकी, अंकल आंटी दोनों लोग ही एजुकेशन से रिलेटेड है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल।
तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ऐसा क्यों हुआ यार। तो उन्होंने कोशिश तो बहुत करी थी एंड आई वाज वेरी गुड। बहुत स्टार्टिंग में जैसे थर्ड फोर्थ तक वो बोलते थे कि बहुत ब्रिलियंट बच्चा है वो सब, एंड देन फिफ्थ में आते आते आई जॉइंड फुटबॉल की एकेडमी, और फिर सब कुछ ही हो गया था हाँ, कि घर से फुटबॉल है आया ना। तो 2 घंटे फुटबॉल खेलो, फिर जाके सो उठो, और फिर 10वीं तक ये रहा। आई वाज वेरी गुड एट फुटबॉल एक टाइम पे। आई लव फुटबॉल, है ना, तो मैं एक तरीके बार से बाहर देखा भी जाए। खेलने गया था। कहाँ पे? अंडमान गया था खेलने के लिए। अच्छा जी। हाँ एक बार ऐसे, मतलब मुझे मौका मिला था, अच्छा अच्छा। मैं गया नहीं क्योंकि घर वालों ने ऐसा अलाउ नहीं करा, पर ऐसे मुझे ऑफर आया था कि तुम बाहर खेलने जाओ अंडमान वगैरह। अच्छा अच्छा। एंड आई वाज रिप्रेजेंटिंग अ क्लब, तो मैं क्लब के लिए खेलता था, और उसमें आई वाज डूइंग वेरी गुड। अच्छा। एंड वी गेट आई यूज्ड टू गेट थोड़ा बहुत पैसा मिलता था मैच खेलने के लिए, तो वो था पर बहुत ही नॉमिनल अमाउंट। तो फुटबॉल वाज अ रीज़न, पर मेरे को ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी 10वीं तक ज़्यादा ढंग से, अच्छा। बिकॉज आई पिक्ड ऑन, मतलब जब टाइम समझ गया। पे आई थिंक आई होप आई एम राइट। तो फुटबॉल में आपने क्यों नहीं एक बार अपना वो एक तरीके से अपनाया, एक तरीके से आप अगर कोशिश करते तो, कि जब आप अपने जिस तरीके से आप बता रहे हैं मुझे लगता है कि आप अच्छे फुटबॉल खेलते होगे, बट उसमें एक बार ट्राई क्यों नहीं किया? ऐसा क्या कारण वो हो? पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरे पास ना ऐसा कुछ अप्रोच था लोगों को करने के लिए कि मैं कैसे अप्रोच करूं, और या बस वो आइडिया नहीं था मेरे पास कि कैसे कैसे क्या होगा। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और आई थिंक मेरे पापा ने किसी से बात भी करी थी एक बार कि इफ़ यू कैन पुट मी इन स्पोर्ट्स ऐसे फुली, हाँ हाँ। तो उन्होंने मना कर दिया था, बिकॉज तो उन्होंने बोला कि अभी बहुत अच्छा है, पर इस फील्ड में बहुत कंपटीशन है और बहुत एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी इन द सेंस कि पता नहीं है कि क्या होने वाला है, हाँ। कि हो भी पाएगा। अगर तुम बहुत अच्छा खेलते हो तो ये नहीं कि और हो ही जाएगा, हाँ। ऐसा भी नहीं है। तो वो था, तो भी मतलब जिनसे उन्होंने गाइडेंस ली थी उनसे पूछा था, तो वो क्या फुटबॉल से रिलेटेड ही वो? हाँ वो कोच था एक्चुअली मेरा। अच्छा, हाँ, फिर तो वो सही सजेशन ही देंगे, क्योंकि कोच से जिसने पूछा तो फिर ठीक है। मतलब क्या होता है कभी कभी लोग, मैं मेरी बात का बुरा ना लगे, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बनना हमें टीचर, हम पूछ रहे हैं डॉक्टर से, बिल्कुल, वो चीज उसमें फिर डॉक्टर थोड़ी ना बता पाएगा हमें टीचर कैसे बनना है। बिल्कुल। वो वाली चीज जब आप उन्होंने कोच से पूछा तो उन्होंने सही बताया होगा अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि वो हर एक चीज में आपसे एक्सपीरियंस तो होंगी। तो अब एक चीज बताइए कि जैसे आप इस चीज की रिसर्च में जाते हो तो ग्राउंड पे उतर के जाते हो, मतलब कि सिर्फ? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जब हम रिसर्च कर रहे थे इसी कंपनी के लिए, हाँ हाँ हाँ। तो पिछले 2 महीने में मैंने शायद 6 जगह ट्रिप करी है। अच्छा, कहाँ? हरिद्वार गया था मैं, उसके पास एक प्रोजेक्ट था इरिगेशन में, वहाँ पे गए थे। राजस्थान, झारखंड और पंजाब और केरला, गुवाहाटी, बहुत जगह। हमारी टीम तो कई जगह गई थी, मैं 6 जगह ही गया बस। मैं गोवा भी गया था, कोलकाता, अच्छा, ऐसी जगह। तो 6 जगहों में जाकर ही करते हैं। 6 जगहों में से सबसे बेहतर आपका अनुभव कहाँ रहा है? सबसे बेहतर काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर वो काम के हिसाब से भी, और वहाँ पे जो काम हो रहा है प्रोजेक्ट मतलब इरिगेशन का, उसके हिसाब से भी गोवा इज द बेस्ट प्लेस। अच्छा। अभी तक इनफैक्ट इंडिया में हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा जो है, अच्छा, या हाईएस्ट इनकम पर कैपिटा जो है, वो गोवा की है। अच्छा जी। हाँ, और वहाँ के लोग बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें यूज़ करते हैं फॉर इरिगेशन या फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। जैसे ड्रोन से इरिगेट करना है, ड्रोन से सीड स्प्रेड करना, वो चीज़ें हैं। गोवा में ऐसे खेती होती है? हाँ, गोवा में बहुत एडवांस लेवल पे खेती होती है। अच्छा जी। और वहाँ के जो फार्मर्स हैं ना, उनको आप देख के बोलोगे नहीं कि ये ट्रेडिशनल फार्मर जैसे दिख रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो केरला का कैसा अनुभव रहा? केरला में मैं नहीं गया था, हमारी टीम गई थी। अच्छा, आपकी टीम गई थी? हाँ जी, हाँ जी। केरला में मतलब हमारी टीम 6 लोगों की टीम है, तो उसमें से हर एक बंदा अलग जगह पे गया था। अच्छा अच्छा। तो केरला में नहीं गया मैं। बाकी केरला में जो हमारी टीम गई थी, उन्होंने देखा उस प्रोजेक्ट में, जो वो प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा कर रहा है। जहाँ मैं गया उसमें से गोवा बेस्ट था, और जहाँ हमारी टीम गई उसमें से केरला बेस्ट है। अच्छा। केरला जगह इतनी सुंदर है पहली बात तो, और वहाँ पे जैसे अगर कोई डैम बन रहा है तो उस डैम में टूरिज्म भी आ रहा है। हाँ हाँ। तो बहुत जगहों से पैसा आता है उसका।
अच्छा। तो उन्होंने उसको बिल्कुल प्रॉपर यूटिलाइज करा है उस चीज़ को, और वो आज भी जो वहाँ के इरिगेशन जो संभालते हैं, वहाँ पे लोग संभालते हैं, वो आज भी हमें मैसेज करते हैं दिवाली के टाइम पे और ये सब की, और फोटो भेजते हैं कभी कभार अपने डैम की, और अच्छा। कैसे पानी आ रहा है। हाँ। अच्छा जी, क्या बात है। एक चीज तो मैंने पूछी नहीं, आपका शुभ नाम क्या है भाई? मेरा नाम है कुशाग्र ठकराल। अच्छा। हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलिए, आपने जो भी चीज़ें बताई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जी, आपसे शुक्रिया। मिलके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और मेरी यही ऊपर वाले से दुआ रहेगी कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उस चीज़ में आपको बहुत हाईएस्ट पोस्ट पे चीज़ें मिले। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलके बहुत बहुत मुझे शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो धन्यवाद। मच।